कॉमा क्यू विद 2 पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। ये कोई अजीब सी कर्व है, काफ़ी डरावनी कर्व है। एंड पी इज ऑल्सो ऑन दिस, क्यू लाइज इनसाइड द गिवन सर्कल। ये कोई सर्कल है जिसके ऊपर पी है और क्यू सर्कल के अंदर है, और इस तरह से कि इसका एब्सिस का एक इंटीजर है, एक्स कोऑर्डिनेट एक इंटीजर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ OP डॉट OQ। सो हमें पहले P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। ये कह रहा है कि PQ जो है वो इस कर्व पे लाई करते हैं दोनों, ठीक है, एक चीज़। और P जो है वो सर्कल के ऊपर है और Q जो है वो सर्कल के अंदर है। तो चलो देखते हैं मैंने कैसे सॉल्व करने की कोशिश की है। हाँ, सबसे पहले जो y इन्होंने कर्व दे रखी थी log ऑफ टू द बेस हाफ और ये, ठीक। सबसे पहले उसका अपन को देखना चाहिए डोमेन। जब भी log का कोई क्वेश्चन आ रहा है ना 2 मिनट लगता है, साइड में डोमेन देख लो। तो यहाँ पे डोमेन जो है x इज ग्रेटर देन हाफ, x हाफ से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि log के अंदर जो x होता है, मतलब जैसे log x है तो x हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये x माइनस हाफ पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x हाफ से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और इसी तरह से इस क्वाड्रेटिक का देख लेना। अच्छा वैसे ये दिख रहा है कि ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये सब दिखना चाहिए यार, तभी अपन जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या, अच्छा एक चीज़ और देख लो कि भाई log ऑफ 2 की पावर माइनस 1 और फिर ये है 2x माइनस 1/2, 2 की पावर माइनस 1 हाफ है ना, सो ये होता है माइनस का साइन ही आ जाएगा, 2x माइनस 1/2, ठीक है। तो ऐसे लिख दो भाई log ऑफ 2/2x माइनस 1, ठीक। और उसमें फिर अपन ने ऐड कर रखा है, तो अपन सिंपल लॉ की प्रॉपर्टी ऐड, और ये जो चीज़ है ये मैंने बताया अभी, ये भाई ये जो चीज़ है ये है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका होल रूट यानी हाफ से हाफ। सो ये देखो यहाँ पे, और ये जो है 2 डिवाइडेड बाई दिस थिंग, ये वाला दिख गया। तो ये आ रहा है log ऑफ 2 टू द बेस 2, दोनों को मैंने बेस 2 कन्वर्ट किया है, यहाँ से देख लो 2 और ये माइनस का साइन यहाँ पे, ठीक है। फिर वो साइन हटा दिया, क्या log टू द बेस 2 ऑफ 2 इज 1, ओके। x इज ग्रेटर देन हाफ x पॉजिटिव, ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ो। खैर अपन को क्या मिल गया, ये तो देखो y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल्स टू 1। कौन सी कर्व है ये, सिर्फ सिंपल लाइन है। देखो शुरू में देखने में कितना टफ लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये देखो हाफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये चाहता है कि हम इसे कॉमन बेस में कन्वर्ट करें, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे 2x माइनस 1 बन रहा है, तो सोचो क्या इसका 2x माइनस 1 और इसमें कोई रिलेशन आ सकता है क्या, ये चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। सो ये देखो ये अपनी वो लाइन है y इक्वल्स टू 1, अब y इक्वल्स टू 1 अपनी लाइन है, और वो सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। तो अगर y की वैल्यू 1 डाल देंगे तो x की वैल्यू 3 या -3, पर x तो ग्रेटर देन हाफ था, याद हो तो, ठीक है, हाफ से बड़ा है। सो x की वैल्यू 3 ले लेंगे, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना पॉइंट P आ जाएगा 3,1। अब दूसरा जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है, और उसका x कोऑर्डिनेट एक इंटीजर है, और उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हाफ से बड़ा है, और x एक इंटीजर है, और उसका y 1 है, क्योंकि वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो ऐसे दो ही हैं, या तो x हो जाएगा 1 या हो जाएगा x आपके 2, ठीक है। सब दिमाग से ही देख लो कि OP जो है इसको मैंने वेक्टोरियल फॉर्म में लिख लिया 3i प्लस j 1j, ठीक है। ये O ये है, ये P है। और जो OQ है वो क्या हो जाएगा कुछ i जो कि कोई इंटीजर है जिसके पे ये वाली कंडीशन अप्लाइड है, प्लस 1j, ठीक है। अब वो जो x या तो 1 होगा या 2 होगा,
और OP डॉट OQ, इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमें चाहिए था मिनिमम। मिनिमम कब होगा? जब ये 1 होगा या 2 होगा? डेफिनेटली 1। लिख दिया मैंने 1। ठीक है, ये तो खैर अपनी डोमेन वाली बात है। प्रोडक्ट देख लो, 4 आ गया, ये अपना आंसर है। ठीक, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, आई थिंक सो। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये थोड़ा सा लेंदी है और मेरे को तो इसका एक ही तरीका मालूम है, आपको कुछ पता चले तो बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद इसे इसी तरीके से करते हैं। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। स्ट्रेट लाइन L इंटरसेक्ट्स परपेंडिकुलर टू बोथ दिस लाइन्स। ये कोई लाइन L1 है, ये L2 है, और कोई लाइन L है जिसके बाद जो इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है। ये बात नोट कर लो, याद कर लो। फिर अपन क्या करें, देन द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम L इज। सो L से ओरिजिन से L जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, ये इन्होंने पूछा है फाइनल। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें L का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो क्या लिख रखा अपन ने देखते हैं। ये तो पहले मैंने लिख रखा है वही गिवन कंडीशंस। ओके, L1 पे अगर कोई भी पॉइंट, जैसे ये लाइन L1 है, तो इसका जो कोई भी पॉइंट P होगा वो आपको पता है कि मान लो ये इक्वल टू लैम्डा था और ये मान लो म्यू था, तो ये यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 2, उसका एक्स इन जनरल कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा होगा, जनरल फॉर्म ही है। जैसे ये 3 लैम्डा माइनस 6 माइनस 10 लैम्डा प्लस 34। उसी तरह से L2 के लिए म्यू मान लो और उसका जनरल पॉइंट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब L1 ये है और L2 ये है और Q कोई इसका जनरल पॉइंट, P इसका कोई पॉइंट। अब कोई लाइन L है ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर और वो ऐसे जा रही है, तो P और Q उस L लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर PQ जो वेक्टर है वो पैरेलल होगा अपनी L लाइन के, वो जो लाइन कह रहे हैं ना L लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये बात समझते हो? तो मैंने कहा चलो फिर PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। सो PQ का डायरेक्शन रेशियो जैसे ये है 4 म्यू माइनस 6 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। सो 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4। वैसे यहाँ पे माइनस 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 7 माइनस 6 प्लस 7 माइनस माइनस 6 प्लस 13 माइनस म्यू प्लस 7 माइनस म्यू माइनस माइनस 10 लैम्डा दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू प्लस 10 लैम्डा 7 माइनस 34 माइनस 27। ठीक है, अब सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड PQ इज परपेंडिकुलर, देखो ये L1 है, ये PQ था, तो ये डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है और L1 के डायरेक्शन रेशियोज ये है, तो दोनों का प्रोडक्ट, इसके डायरेक्शन रेशियो और PQ के डायरेक्शन जो रेशियोज है उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। ये बात कॉमन प्रॉपर्टी है। एक मैंने कहा है 2 इंटू ये वाली चीज़, 2 इंटू ये वाली चीज़, और लेट मी सी 2 इंटू ये, 3 इंटू ये, माइनस 10 इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये, मैं इसीलिए कह रहा था ये थोड़ी लेंदी है क्योंकि ये सॉल्व करने में टाइम लगता है। और इस तरह की चीज़ें सॉल्व करो ना तो ऐसे करा करो कि भाई म्यू ऐसे बाहर निकालो म्यू, फिर देखो यहाँ से क्या आ रहा है 8, अच्छा 8 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 20 माइनस 1 प्लस 20 90 प्लस लैम्डा, ऐसे करा करो। मैं ऐसे करता था, आई गेस इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, मतलब कम लिखना पड़ता है इसीलिए बस। ठीक है, तो ऐसी एक इक्वेशन आएगी अपन के पास। तो वैसे ही ये तो L1 के साथ था, PQ इज परपेंडिकुलर टू L1। अब दूसरी कंडीशन है PQ इज परपेंडिकुलर टू L2। सो वो आप यहाँ पे करेंगे, L2 के जो भी डायरेक्शन रेशियो थे 4 माइनस 3 माइनस 2, इनको PQ के डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रखा है, उससे एक और इक्वेशन आ जाएगी। टू इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 3
और म्यू की वैल्यू 2 आ रही है। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 2 है तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो भी आ जाएगा 4 - 2 देख लो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो यही हुआ लाइनों की, ऐसे सोच रहे हो कि 2 - 4 तो -2 और 1 - 3 - 2 3 - 4 -4 सारा नेगेटिव है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स वैलिड, ठीक है। खैर अब अपन को चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन, तो खैर है ही अपने पास क्योंकि उसके डायरेक्शन रेशियोज पता है पहली चीज़, दूसरा उसका कोई भी पॉइंट पता है। तो मैंने ये देखो जैसे यहाँ पे है क्यू पॉइंट 2, 1, 3 उसी का यूज़ किया x - 2 y - 1 z - 3 डिवाइड बाई 2 2 और 1 डायरेक्शन रेशियोज, और ये कोई भी एक पॉइंट, ठीक है। अब हमें ओरिजिन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस है, तो मैंने कहा चलो x कोई पॉइंट होगा जो ओरिजिन से जो x इस लाइन पे एक पॉइंट होगा और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा। जिस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सबसे कम होगा और वो लाइन पे होगा, वही ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ही लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन तक, ठीक है। ये बात क्लियर है। सो मैंने कहा चलो ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालें, तो ये लाइन की जनरल इक्वेशन मैंने कहा ये इक्वल्स टू पी, पी कोई भी कांस्टेंट जैसे लैम्डा म्यू है वैसे ही पी है। सो ओ पी डॉट पी क्यू, क्यू के परपेंडिकुलर है, सॉरी ओ एक्स डॉट पी क्यू इक्वल्स टू 0, ओ एक्स डॉट पी क्यू बोले तो अपनी लाइन इक्वल्स टू 0, क्यू परपेंडिकुलर है तो लिख दो भाई ओ एक्स। देखो अब ये पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता है 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये जो 2p+2 है या 2p+1 है और p+3 है, ये है ओ एक्स के डायरेक्शन रेशियोज। तो जो x जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 2p+2 2p+1 और p+3, और चूंकि ओरिजिन है तो 0, 0। अब आई गेस यू कैन सी कि ओ एक्स के डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे। जब ये 0 है तो इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू -1 आएगी, वहाँ से x की वैल्यू 0, -1, 2, तो फिर ओ एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ गया आंसर। सो ये इतिहास के क्वेश्चंस, आई होप आपको सीखने को मिला होगा बहुत कुछ और मज़ा आया होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके बाय।